क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसे के बारे में सोचते ही आपके शरीर में एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है? क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटकर बिल्स, ईएमआईज और फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर नींद खो देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा खुशहाल रहने के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है? क्या आप भी वो लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल गोल्स से दूर महसूस करते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो आपके पैसे से जुड़े स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगी और साथ ही आपको अधिक वेल्थ और हैप्पीनेस क्रिएट करना सिखाएगी। रिचर्ड कार्लसन की डोंट वरी मेक मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के बारे में लेस वरी एंड मोर हैप्पी हो सकते हैं। रिचर्ड कार्लसन को आप डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ सीरीज के ऑथर के रूप में जानते होंगे, जिसकी 25 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज दुनिया भर में बिक चुकी हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे जिन्होंने अपनी लाइफ को हैप्पीनेस और वेल्थ से भरने के सिंपल लेकिन प्रोफाउंड आइडियाज को इस किताब में शेयर किया है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम पैसे के बारे में सोचते हैं हमारा माइंड ज्यादातर नेगेटिव थॉट से भर जाता है? पैसे कभी काफी नहीं होते, अच्छी जॉब पाना मुश्किल है, मैं कभी अपने लोन चुका नहीं पाऊंगी। ये सब थॉट्स हमारे दिमाग में स्ट्रेस पैदा करते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता को कमजोर करते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जब हम वरी करते हैं तब हमारा क्रिएटिव ब्रेन शट डाउन हो जाता है और हम उन अवसरों को मिस कर देते हैं जो हमें अमीर बना सकते हैं। इस किताब में कार्लसन 100 से भी ज्यादा ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री तरीके से अधिक पैसा कमाने में मदद करेंगे। आप जानेंगे कि कैसे अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करें जो आपको अधिक अवसर देखने में मदद करेगी। आप सीखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल एंजाइटी से दूर रहकर बेहतर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जानेंगे कि वेल्थ क्रिएशन और पर्सनल हैप्पीनेस के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन क्वालिटी होती है, वे स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं। जब हम पैसे के बारे में स्ट्रेस्ड होते हैं तब हम अक्सर पैनिक डिसीजन लेते हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। कार्लसन आपको सिखाते हैं कि कैसे शांत दिमाग से पैनिक में आए बिना अपने मनी मैटर्स को हैंडल करें। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड का पावर आपके फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे कंपैरिजन आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस को लिमिट करता है और कैसे आप अपने वर्क लाइफ में जॉय लाकर न सिर्फ ज्यादा खुशहाल बन सकते हैं बल्कि ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। क्या आप भी लगातार यह फील करते हैं कि आपके पास समय की कमी और पैसे की कमी दोनों है? क्या आप भी गेट रिच क्विक स्कीम्स के चक्कर में फंसकर छोटे छोटे लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप्स का वैल्यू भूल जाते हैं? कार्लसन आपको याद दिलाते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और इस रेस में सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य, कंसिस्टेंसी और इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आप अपने माइंड और मनी को अलाइन करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करके अपनी इनकम को बढ़ाएं? क्या आप भी अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहते हैं जहां पैसा आपका सर्वेंट हो, न कि मास्टर? तो मेरे साथ जुड़िए इस समरी में जहां मैं आपको रिचर्ड कार्लसन के सिंपल लेकिन प्रोफाउंड आइडियाज के बारे में बताऊंगी। जैसा कि कार्लसन कहते हैं, जब आप वरी कम करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तब आप अपने आसपास के अवसरों को देख पाते हैं और वेल्थ नेचुरली फ्लो करने लगती है। पैसों के बारे में हमारी सोच, हम सभी लोग पैसों के बारे में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा है, कुछ लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि पैसा न तो अच्छा है और न ही बुरा। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसका यूज हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं। जब हम पैसों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मेरे पास कभी इनफ पैसा नहीं होगा या अमीर लोग करप्ट होते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। कार्लसन कहते हैं कि पैसों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आपका माइंड एक पावरफुल क्रिएटर है
अगर आप सोचते हैं कि आप फाइनेंशियल सक्सेस डिजर्व नहीं करते, तो आप अनकॉन्शियसली उन अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट कर देंगे जो आपके पास आती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करें। मान लीजिए कि आप अबंडेंस डिजर्व करते हैं और पैसा आपकी लाइफ में नेचुरली आ सकता है। मैंने अपने एक दोस्त राकेश की स्टोरी देखी है। वो हमेशा पैसों के बारे में नेगेटिव सोचते थे। उनका मानना था कि पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर उन्होंने अपनी सोच चेंज की और मनी को लाइफ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मानना शुरू किया। 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी इनकम डबल कर ली। यह सब उनके माइंडसेट में चेंज की वजह से हुआ। कार्लसन कहते हैं कि जब आप पैसों के बारे में सोचते हैं तो उसे अबंडेंस की नज़र से देखें। सोचें कि दुनिया में इतना वेल्थ है कि हर किसी के लिए इनफ है। कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन पर फोकस करें। जब आप दूसरों की फाइनेंशियल सक्सेस में खुश होते हैं तो आप अपने लिए भी प्रॉस्पेरिटी का डोर ओपन करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस से निपटना। पैसों की टेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज के टाइम में करीब 80% लोग किसी न किसी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। चाहे वो बिल्स पे करने की टेंशन हो, रिटायरमेंट प्लानिंग की चिंता हो या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का डर हो। कार्लसन कहते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस से निपटने का सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना। जब हम फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। याद रखिए, वरिंग और प्लानिंग में बहुत डिफरेंस है। प्लानिंग कंस्ट्रक्टिव होती है जबकि वरिंग डिस्ट्रक्टिव। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताना चाहूंगी जो कार्लसन ने अपनी बुक में शेयर की है। जब भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेस फील करें तो अपनी आंखें बंद करें और डीप ब्रेथ लें। अपने आप से पूछें, क्या इस एग्जैक्ट मोमेंट में कोई रियल प्रॉब्लम है? ज्यादातर केसेस में जवाब नहीं होगा। हमारी ज्यादातर वरीज फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं जो अभी रियलिटी नहीं है। एक और पावरफुल टेक्निक है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल रहें जो आपके पास हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपकी हेल्थ हो या आपके फैमिली का साथ। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है। मेरी एक क्लाइंट थी जिनका नाम सीमा था। उनके ऊपर लोन का बहुत बर्डन था और वो हर वक्त स्ट्रेस में रहती थी। मैंने उन्हें ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने की सलाह दी। हर रात सोने से पहले वो 5 चीजें लिखती थीं जिनके लिए वो थैंकफुल थीं। धीरे धीरे उनका स्ट्रेस कम होने लगा और उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से इफेक्टिवली डील करना शुरू कर दिया। 6 महीने में उन्होंने अपना आधा लोन पे कर दिया। कार्लसन कहते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस से डील करने का एक और तरीका है पर्सपेक्टिव मेंटेन करना। खुद से पूछें, क्या यह प्रॉब्लम 5 साल बाद भी मैटर करेगी? अगर जवाब नहीं है तो शायद इसके बारे में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल लिविंग का पावर। आज के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस चीजों से नहीं, एक्सपीरियंसेस से आती है। कार्लसन हमें सिंपल लिविंग का महत्व बताते हैं। उनका मानना है कि जब हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम न सिर्फ मनी सेव करते हैं बल्कि मेंटल पीस भी पाते हैं। सिंपल लिविंग का मतलब डिप्रीवेशन नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियस चॉइसेस करना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करना। हर परचेज से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे यह रियली चाहिए या मैं सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर के लिए इसे खरीद रही हूं? मैंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। एक फैमिली ने 1 साल तक कोई न्यू आइटम नहीं खरीदने का डिसीजन लिया। उन्होंने सिर्फ एसेंशियल्स पर पैसे स्पेंड किए और बाकी सब पर रोक लगा दी। साल के एंड में उन्होंने न सिर्फ $15,000 सेव किए बल्कि उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें वो अतिरिक्त सामान चाहिए भी नहीं था। कार्लसन एक सिंपल रूल बताते हैं, 1 in 1 out। यानी जब आप कोई नई चीज खरीदें तो घर से एक पुरानी चीज निकाल दें। इससे क्लटर कम होगा और आप अननेसेसरी शॉपिंग से भी बचेंगे। सिंपल लिविंग अपनाने का एक और फायदा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होना। जब हम कम कंज्यूम करते हैं तो वेस्ट भी कम होता है। इससे हम प्लैनेट के लिए अच्छा कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपनी जेब में भी पैसे बचा रहे होते हैं। मेरी दोस्त प्रिया ने सिंपल लिविंग को अपना लाइफस्टाइल बना लिया है। वो अब एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर अनावश्यक चीजें नहीं खरीदती। इसकी बजाय वो एक्सपीरियंसेस पर इन्वेस्ट करती हैं, जैसे ट्रैवल, लर्निंग और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम।
वो कहती हैं कि इससे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर हुई है और वो पहले से ज्यादा हैप्पी भी हैं। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। पैसों से जुड़े डिसीजंस लेते वक्त हम अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। कार्लसन कहते हैं कि स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। आपके इमोशंस और लॉजिक के बीच का बैलेंस। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है बजट बनाना। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का फाउंडेशन है। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का क्लियर पिक्चर होने से आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। कार्लसन सजेस्ट करते हैं कि बजट को रिस्ट्रिक्ट करने वाली चीज के बजाय गाइड के रूप में देखें। आपने सुना होगा कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कार्लसन भी यही एडवाइस देते हैं। अपने सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट न करें। विभिन्न ऑप्शंस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का मिक्स रखें। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को सैक्रिफाइस करना। कार्लसन कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदना चाहते हैं तो 48 घंटे वेट करें और फिर डिसीजन लें। ज्यादातर केसेस में आप रियलाइज करेंगे कि वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस का एक और एस्पेक्ट है अपने क्रेडिट का रिस्पॉन्सिबल यूज करना। क्रेडिट कार्ड्स कन्वीनियंट हो सकते हैं, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से यूज किए जाए तो फाइनेंशियल डिजास्टर का कारण बन सकते हैं। कार्लसन सजेस्ट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी या प्लान्ड परचेसेस के लिए यूज करें और हर महीने फुल पेमेंट करें। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस आपके वैल्यूज से अलाइन होनी चाहिए। अगर फैमिली टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो शायद एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे कमाने से बेटर है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। बैलेंस ढूंढना इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूं कि हर मेजर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले स्लीप ऑन इट करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर रिग्रेट्स का कारण बनते हैं। कोई बिग परचेज या इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा समय लें, रिसर्च करें और ट्रस्टेड लोगों से एडवाइस लें। पैसों के बारे में सही माइंडसेट डेवलप करना। हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करते हैं। कार्लसन बताते हैं कि अगर आप डीपली बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकती, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। इन लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अपने आप से पूछें, मैं पैसों के बारे में कैसी बिलीव्स रखती हूँ? ये बिलीव्स कहाँ से आए? क्या ये मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं? मेरे पास एक क्लाइंट थे जिन्होंने रियलाइज किया कि उनके पेरेंट्स हमेशा कहते थे पैसा पेड़ पर नहीं उगता। इस वजह से वो अनकॉन्शियसली बिलीव करते थे कि मनी को अर्न करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब उन्होंने इस बिलीव को आइडेंटिफाई किया और चैलेंज किया तो उन्होंने देखा कि कई लोग ईज के साथ पैसे कमा रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया और अब वो न सिर्फ ज्यादा अर्न कर रहे हैं बल्कि प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। कार्लसन सजेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करें। हर सुबह खुद को स्टेटमेंट्स जैसे मैं फाइनेंशियल अबंडेंस डिजर्व करती हूँ या पैसा मेरी तरफ नेचुरली फ्लो करता है रिपीट करें। शुरू में यह ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाएंगे। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टूल है। अपने आप को उस फाइनेंशियल पोजीशन में इमेजिन करें जहां आप होना चाहते हैं। डिटेल्स को फील करें। आप कैसा फील करेंगे? आप क्या कर रहे होंगे? आपकी लाइफ कैसी होगी? विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को आपके गोल्स के हिसाब से काम करने में मदद करती है। अबंडेंस माइंडसेट। हमारे पास कितना पैसा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। कार्लसन के अनुसार अबंडेंस एक माइंडसेट है, ये एक अमाउंट नहीं है। अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वेल्थ लिमिटलेस है, जबकि स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन्हें हर चीज के लिए compete करना होगा। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने के लिए अपनी सक्सेस को दूसरों की सक्सेस से कंपेयर करना बंद करें। दूसरों की प्रॉस्पेरिटी में जेलस होने की बजाय उससे इंस्पायर होने की कोशिश करें। जब आप किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपने अबंडेंस माइंडसेट को स्ट्रेंथन करते हैं। अबंडेंस माइंडसेट का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है
जेनरोसिटी, जब आप शेयर करते हैं, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो या नॉलेज हो, तो आप अबंडेंस का एक सर्कल क्रिएट करते हैं। दूसरों की मदद करने से आपको खुशी मिलती है और आप अपने माइंड को यह मैसेज देते हैं कि आपके पास इनफ है शेयर करने के लिए। मेरे क्लाइंट जितेंद्र एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं। जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर महीने अपनी प्रॉफिट का 5% चैरिटी को डोनेट करेंगे। कई लोगों ने उन्हें बताया कि यह एक बैड आइडिया है, खासकर एक न्यू बिजनेस के लिए, लेकिन जितेंद्र ने अपने प्लान पर स्टिक किया। आज उनका बिजनेस इंडस्ट्री में लीडिंग है और वो अब 10% डोनेट करते हैं। वो कहते हैं कि जेनरोसिटी ने उन्हें अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प की, जिससे उन्हें बिजनेस डेवलप करने में मदद मिली। कार्लसन सजेस्ट करते हैं कि अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने के लिए थैंक्स कहना सीखें। जब कोई आपकी मदद करे, जब आप कोई सेल करें या जब कोई आपको किसी चीज के लिए पे करे, तो जेन्युइन थैंक्स एक्सप्रेस करें। यह सिंपल एक्ट ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस के साइकिल को स्ट्रेंथन करता है। वर्क एंड मनी बैलेंस। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इसके लिए अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना वर्थ है? कार्लसन कहते हैं कि वर्क और लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखना एक हेल्थी फाइनेंशियल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके अनुसार ज्यादातर लोग इस मिथ पर बिलीव करते हैं कि अगर मैं और हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे और मनी मिलेगी और मैं ज्यादा हैप्पी होऊंगा। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि बेसिक नीड्स के बाद पैसे और हैप्पीनेस का कोरिलेशन कम हो जाता है। सच्ची हैप्पीनेस रिलेशनशिप्स, हेल्थ, क्रिएटिविटी और पर्पस से आती है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए कार्लसन सजेस्ट करते हैं कि अपने प्रायोरिटीज सेट करें। अपने आप से पूछें, मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैमिली, हेल्थ, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ। फिर अपने शेड्यूल और फाइनेंशियल डिसीजंस को इन प्रायोरिटीज के हिसाब से अलाइन करें। मेरी एक फ्रेंड नेहा एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब में थी। उन्हें हर महीने अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन वो अपने चाइल्ड के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रही थी। वो अक्सर अपने बच्चे के स्कूल इवेंट्स में भी नहीं जा पाती थी। एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी प्रायोरिटीज गलत थीं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और एक फ्रीलांसर के रूप में काम शुरू किया। अब उनकी इनकम कम है, लेकिन उनके पास अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। वो कहती हैं कि वो पहले से ज्यादा हैप्पी हैं क्योंकि उनकी लाइफ अब उनके वैल्यूज के मुताबिक है। कार्लसन जोर देते हैं कि आपके पास जितना मनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं। अगर आप अपने पैसे को अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अलाइन में स्पेंड करते हैं तो आप मोर फुलफिल्ड लाइफ लीड करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास और पैसा होगा तो आप ज्यादा खुश होंगे? कार्लसन कहते हैं कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। उनके अनुसार असली हैप्पीनेस फाइनेंशियल फ्रीडम से आती है, ना कि सिर्फ पैसे से। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है। इसका मतलब है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट हैं और आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं बिना पैसों की वजह से रोके जाने के। कार्लसन कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेट को एलिमिनेट करना होगा। क्रेडिट कार्ड डेट हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस देता है और हमारी चॉइसेस को लिमिट करता है। इसलिए अपने हाई इंटरेस्ट डेट को पहले पे ऑफ करने का फोकस रखें। दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का एक्सपेंस कवर करने के लिए इनफ पैसा है तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील करेंगे। ये नॉलेज कि आप किसी भी इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं आपको मेंटल पीस देगी। तीसरा स्टेप है सिंप्लिसिटी अपनाना। जितनी कम चीजों की आपको जरूरत होगी उतना ही कम पैसा आपको उन्हें मैनेज करने में लगेगा। अक्सर हम मटेरियल पोजेशन से खुद को डिफाइन करते हैं, लेकिन सच्ची हैप्पीनेस सिंपल चीजों से आती है। रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस और पर्सनल ग्रोथ। मेरे क्लाइंट विनीत ने एक इंटरेस्टिंग अप्रोच अपनाया। वो हर बार जब कुछ खरीदना चाहते थे अपने आप से पूछते थे, क्या यह चीज मुझे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगी? इस सिंपल क्वेश्चन ने उन्हें कई अननेसेसरी परचेसेस से बचाया और उन्हें उन चीजों पर फोकस करने में हेल्प की जो उनके लिए ट्रूली मीनिंगफुल थी। कार्लसन कहते हैं कि हैप्पीनेस इस बात से भी आती है कि आप अपने पैसे से क्या करते हैं।
रिसर्च दिखाती है कि जो लोग मटेरियल थिंग्स की बजाय एक्सपीरियंसेस पर पैसे स्पेंड करते हैं वो ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसी तरह जो लोग अपने पैसे का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाते हैं वो भी ज्यादा हैप्पी रिपोर्ट करते हैं। स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए अब हम कार्लसन के द्वारा बताए गए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। स्टेप 1, एक्सपेंसेस ट्रैक करना शुरू करें। हम अक्सर यह नहीं जानते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। एक मंथ के लिए हर एक्सपेंस को नोट करें, चाहे वो कॉफी हो या फोन बिल। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अननेसेसरी स्पेंड कर रहे हैं। स्टेप 2, बजट बनाएं। अपनी आय और व्यय को श्रेणी बनाएं और निर्धारित करें कि प्रत्येक श्रेणी में आप कितना खर्च करेंगे। बजट को प्रतिबंधात्मक के बजाय सशक्तिकरण के रूप में देखें। यह आपको मदद करता है अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। कार्लसन सजेस्ट करते हैं कि इससे शुरुआत करें। 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के इक्विवेलेंट पैसा सेव करें। इससे आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से डील करने के लिए फाइनेंशियल कुशन मिलेगा। स्टेप 4, हाई इंटरेस्ट डेट एलिमिनेट करें। क्रेडिट कार्ड डेट अक्सर 15 से 25% इंटरेस्ट रेट के साथ आता है। इसे क्विकली पे ऑफ करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। कार्लसन सजेस्ट करते हैं कि सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले डेट से शुरू करें और फिर अगले पर मूव करें। स्टेप 5, ऑटोमेटिक सेविंग्स सेटअप करें। अपनी पे चेक से एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑटोमेटिकली अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए सेट करें। यह इंश्योर करेगा कि आप रेगुलरली सेव कर रहे हैं, भले ही आप उसके बारे में सोचें न सोचें। स्टेप 6, इन्वेस्ट वाइजली। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सिर्फ सेव ही नहीं करना है बल्कि इन्वेस्ट भी करना है। कार्लसन रिकमेंड करते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, जहां आपका मनी टाइम के साथ ग्रो कर सकता है। स्टेप 7, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करें। सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड करने के बजाय एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करने की कोशिश करें। ये साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, पैसिव इनकम या पार्ट टाइम वर्क हो सकता है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं। स्टेप 8, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करें। यह सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आप कर सकते हैं। अपने स्किल्स अपग्रेड करने और न्यू वंस सीखने से आपकी अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होती है। कोर्सेज, वर्कशॉप्स या सिंपली सेल्फ एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। स्टेप 9, पैसे की बात को टैबू न बनाएं। बहुत से लोग पैसे के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। कार्लसन इनकरेज करते हैं कि ओपन कॉन्वर्सेशंस हैव करें अपने पार्टनर, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फाइनेंशियल इंटीमेसी और अकाउंटेबिलिटी से बेटर डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। स्टेप 10, स्पिरिचुअल ग्रोथ को निग्लेक्ट न करें। कार्लसन बिलीव करते हैं कि ट्रू वेल्थ और हैप्पीनेस मटेरियल पोजेशन से नहीं बल्कि इनर पीस से आती है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी प्रैक्टिसेस आपके ओवरऑल वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। कंक्लूजन, डोंट वरी, मेक मनी किताब में रिचर्ड कार्लसन ने हमें एक पावरफुल मैसेज दिया है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं आती, बल्कि यह हमारी माइंडसेट और पैसे के प्रति हमारे एटीट्यूड से भी आती है। जैसा कि हमने समरी में देखा, वरी और स्ट्रेस हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। जब हम अपने माइंड को शांत करके फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। सिंपल लिविंग और अबंडेंस माइंडसेट हमें बेहतर काम जीवन संतुलन और अधिक संतोषजनक जीवन के रास्ते पर ले जाते हैं। कार्लसन हमें याद दिलाते हैं कि असली हैप्पीनेस पैसे से नहीं बल्कि हमारे मूल्यों के अनुसार जीने से आती है। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली पावर हमारे माइंडसेट और चॉइसेस में है। जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी जारी रखते हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं पैसे के लिए अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर रही हूँ? क्या मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस मेरे वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट में खुश हूँ या मैं फ्यूचर की खुशी के लिए आज की खुशी को पोस्टपोन कर रही हूँ? डोंट वरी, मेक मनी का मैसेज सिंपल है। वरी करना बंद करें और अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करें। जब आप इंटरनल पीस फाइंड करते हैं और पैसे को अपना सर्वेंट बनाते हैं, न कि मास्टर,
तब आप ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूं इस समरी से आपको रिचर्ड कार्लसन के फाइनेंशियल विजडम का सार समझने में मदद मिली होगी। अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और देखें कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। धन्यवाद।